हल्क और कॉन्ग की लड़ाई शुरू हुए अब 2 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और हल्क का गुस्सा अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हल्क एक जबरदस्त मुक्का मार के कॉन्ग को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन किंग ऑफ मॉन्स्टर्स कहा जाने वाला किंग कॉन्ग भी कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानता है। किंग कॉन्ग थानोस की तरह हल्क को मारता है और फिर उसे उठा के पटक देता है, लेकिन हल्क अभी भी बेहोश नहीं होता है। किसी भी लड़ाई में कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये बात उसकी ताकत के साथ साथ उसका एटीट्यूड भी डिसाइड करता है। और ये दोनों ही मॉन्स्टर्स जब तक मर ना जाए तब तक कभी भी हार नहीं मानते हैं, इसीलिए ये लड़ाई भी बहुत ही भयंकर होगी। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कॉन्ग का साइज इतना बड़ा है इसीलिए वो हल्क को बड़े आराम से धूल चटा देगा, पर ऐसा आप शायद इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि अभी आपको हल्क की ताकत का अंदाजा नहीं है। कॉन्ग बस एक बड़ा बदमाश है, उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है सिवाय उसकी ताकतवर और मजबूत मांसपेशियों के। इसके अलावा वहीं हल्क में ऐसी शक्तियां हैं जो प्रकृति की सीमा से बहुत ज्यादा है। वो गामा रेडिएशन से भी बच सकता है जिससे कोई भी नहीं बच सकता है। स्कल आइसलैंड मूवी में कॉन्ग पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ था। उस समय उसकी हाइट 150 फीट थी और वजन 158 टन था, लेकिन अब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में कॉन्ग पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है। अब उसकी हाइट 350 फीट है और वजन 50,000 टन हो गया है। तो एक बात तो तय है, हल्क साइज में कॉन्ग से छोटा है। कॉन्ग गॉडजिला को काफी तगड़ी टक्कर तो देता है पर आखिर में हार जाता है। कॉन्ग स्कल आइलैंड का राजा है और वो उसकी रक्षा करता है और वहाँ पर शांति बनाए रखता है। कॉन्ग का बड़ा साइज होने की वजह से वो ज्यादा फास्ट नहीं है। कॉन्ग ने बड़ी आसानी से 2 स्कल क्रॉलर को मार दिया था। हालांकि बड़े वाले स्कल क्रॉलर को मारने से उसे थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन आखिर में उसकी भी जीभ बाहर निकाल दी थी। तो देखा जाए तो कॉन्ग अपने बड़े साइज होने की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर है और जिस तरह से उसने पेड़ को छीलकर उसे हथियार बनाया था उससे पता चलता है कि कॉन्ग इंटेलिजेंट भी है, लेकिन हल्क से ज्यादा नहीं। कॉन्ग गोलियों से घायल हो जाता है और मर भी सकता है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड से उसके कट्स भी लग जाते हैं। वहीं अगर हल्क की बात करें तो हल्क बहुत ही ज्यादा सनकी, ताकतवर और तेज है। हल्क किंग कॉन्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट है। कॉन्ग और हल्क दोनों की मिलिट्री से लड़ाई हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्ग सारे हेलीकॉप्टर्स मार गिराता है, लेकिन कॉन्ग काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है और उसकी हीलिंग पावर भी बहुत अच्छी नहीं है। वहीं हल्क वाकई में बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह है। गोलियां उससे टकराकर नीचे गिर जाती हैं, बिल्कुल रुई की तरह, और उसे लड़ाई में खरोंच तक नहीं आती है। इसका मतलब हल्क कॉन्ग से ज्यादा ड्यूरेबल है, या फिर ये कहें कि हल्क तकरीबन अमर ही है। जहाँ पर हल्क और कॉन्ग की लड़ाई हो रही है, अगर वहाँ पर आग लग जाती है और दोनों के बाहर निकलने के रास्ते बहुत ही कम होते हैं तो कॉन्ग बहुत ही जल्दी दम तोड़ देगा, जबकि हल्क उस आग को झेल जाएगा। क्योंकि स्कल आइलैंड में जब आग लग जाती है तो कॉन्ग उस आग में बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, लेकिन हल्क आग से होकर ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हल्क ने हलबस्टर की भी तकरीबन बैंड बजा ही दी थी अगर उसे टोनी स्टार्क कंट्रोल न कर रहा होता। हल्क भेड़िया से भी लड़ चुका है और वो कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं था, बल्कि मौत की देवी हेला का भेड़िया था। हल्क 2 बार तूफान के देवता थॉर से भी लड़ चुका है, जिसमें वो थॉर को तकरीबन मार ही डालने वाला होता है। हल्क जंप करके 1000 फीट ऊंचे सरतर के सिर पर भी वार कर चुका है, जबकि सरतर कॉन्ग से बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब हल्क को उछल के कॉन्ग के सिर में मुक्का मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर दोनों की फाइट स्किल आइलैंड में होती है तो शायद आपको लगे कि किंग कॉन्ग हल्क को आसानी से हरा देगा, और ऐसा जरूरी भी नहीं है। कॉन्ग का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन यही इसकी एक कमजोरी भी है, क्योंकि वो अपने बड़े साइज की वजह से हल्क की तुलना में स्लो है और जब वो हल्क पे हमला करेगा तो हल्क आसानी से उसे चकमा दे देगा। और जैसे उसने सुरसुर पर जंप करके हमला किया था, वैसे ही अगर कॉन्ग पर हमला कर दिया तो कॉन्ग ढेर हो सकता है, क्योंकि हल्क बहुत भयंकर तरीके से हिट करता है। यहाँ तक कि उसके सबसे हल्के घूंसे भी 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं, जो कई ट्रकों से टकराने के बराबर होते हैं। हल्क की ताकत का अंदाजा यहीं से लगा जा सकता है कि जब उसने एक ही मुक्के में एक लेवियाथन को ढेर कर दिया था जो 12,000 टन का था। तो अगर हल्क ने एक बार भी कॉन्ग के हाथों में घुसा मारा तो कॉन्ग का हाथ पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि कॉन्ग का सिर्फ शरीर बड़ा है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। तो अगर कॉन्ग हल्क को खाने की कोशिश करता है और अगर हल्क ने कॉन्ग के मुंह के ऊपरी भाग में पूरी दम से मुक्का मार दिया तो उसका दिमाग
उसकी खोपड़ी के ऊपर से उड़ जाएगा और कॉन्ग का काम तमाम हो जाएगा। जैसे थानोस ने हल्क को कुछ ही सटीक मुक्के मारकर बेहोश कर दिया था। हो सकता है कॉन्ग भी कुछ मुक्के मार दे, लेकिन कॉन्ग अपने बड़े साइज की वजह से उतने सटीक मुक्के नहीं मार पाएगा, क्योंकि कॉन्ग को हल्क को मारने के लिए बहुत नीचे झुकना पड़ेगा और साथ ही हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतनी ही उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, जबकि कॉन्ग की पावर एक लिमिट तक ही है। अगर ये लड़ाई किसी बहुत ऊंची जगह पर हो, जैसे कि कोई बहुत ऊंची चट्टान या फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, तो फिर हल्क ही जीतेगा, क्योंकि अगर हल्क ने कॉन्ग को वहां से नीचे फेंक दिया तो कॉन्ग जिंदा नहीं बच सकता है। लेकिन हल्क ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं मरता है। अगर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते रहे तो किंग कॉन्ग थोड़े समय बाद थक जाएगा, पर वहीं हल्क जितना लड़ेगा समय के साथ साथ वो कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। इसीलिए हल्क के जीतने के चांसेस कॉन्ग से बहुत ही ज्यादा है। हालांकि समय और अलग अलग जगह के हिसाब से लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से इन दोनों में कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।